सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 मई वैशाख का अंतिम दिन, जिस दिन की वैशाख महीना समाप्त हो रहा है और उसी दिन पूर्णिमा भी है। तो वैशाख महीने के इन उपायों को जो केवल वैशाख महीने में किए जाते हैं, आप कर लीजिए। यदि नहीं कर पाए, मौका छूट गया, तो आपको अगले साल ही इन उपायों को करने का मौका मिलेगा फिर। तो सबसे पहला उपाय है, यदि आपको पीसीओडी या पीरियड से संबंधित कोई समस्या हो या गर्भ में कोई समस्या बता दी गई हो और डॉक्टर ने बोला हो कि इस समस्या की वजह से आप संतान प्राप्त नहीं कर पाएंगे या फिर आपको ये दवाइयाँ खानी पड़ेगी, तो आप डॉक्टर का इलाज लीजिए, डॉक्टर की दवाइयाँ खाइए, लेकिन साथ में एक उपाय अवश्य कर लीजिए। प्रजापति दक्ष की पहली पत्नी माता अस्किनी और उनका ही दूसरा नाम है माता वीरिणी, या तो अस्कनी या फिर माता वीरिणी, कोई सा भी एक नाम आपको लेना है। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए अपने हाथ में। माता वीरिणी या फिर माता अस्किनी दोनों एक ही है, आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं जो आपको नाम उस समय याद आए। इनका नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। आपके गर्भ से संबंधित या फिर पीसीओडी की कोई समस्या हो तो वह समाप्त हो जाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि एक बार उपाय करने पे सफल ना हुआ तो हम क्या करें, तो आप एक काम कर सकते हैं। सुबह उठे जब खाली पेट एक बार ये जल पी लीजिए। उसके बाद में दिन में एक बार जल पी लीजिए अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, माता अस्कनी या वीरिणी का नाम लेकर। एक बार शाम को और एक बार रात्रि को सोने से पहले 4 बार इस जल को पी के सो जाइए। निश्चित है कि वैशाख महीने के ये उपाय से आपकी जो समस्या होगी गर्भ से संबंधित या पीरियड से संबंधित, वह समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत समय से लगे हो और जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, कोई विशेष मनोकामना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन सुबह या शाम कभी भी किसी भी वृक्ष की आपको 7 पत्तियाँ लेनी है। कोई से भी 7 वृक्ष ढूंढिए और उनकी पत्तियाँ लीजिए। एक एक वृक्ष से एक एक पत्तियाँ तोड़ लीजिए। छोटे पौधे नहीं लेना, जिनकी लंबाई आपके सर से ऊपर हो, वो 7 वृक्ष ढूंढकर उनकी पत्तियाँ तोड़ लीजिए। पत्तियाँ तोड़कर एक कलश में जल भरकर उसमें वो 7 पत्तियाँ डाल दीजिए। साथ में आपको लेने हैं 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र ले लीजिए। अब ये जो कलश है जिसमें 7 पत्तियाँ हैं, उस कलश को आपके उल्टे हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में रखिए और जो 5 बेलपत्र है उनको राइट हैंड पे रखिए, सीधे हाथ में रखिए। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले तो आप ये जो 5 बेलपत्र हैं, इन 5 बेलपत्रों को बेलपत्री की जड़ तो आप खोद कर जड़ में तो आप समर्पित नहीं कर पाएंगे कि बेलपत्र की ज़मीन खोदे फिर उसमें जड़ में। तो आप ये समझ के कि जो ज़मीन है उसी को बेलपत्री की जड़ समझ के वहीं पर ये 5 बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। इसी में महादेव, पार्वती और महादेव के 13 बच्चे इसी जड़ में विराजमान हैं। उसके बाद में जो उल्टे हाथ में कलश है जिसमें आपने 7 पत्तियाँ डाल रखी हैं, उन 7 पत्तियों वाले कलश को अपने सीधे हाथ में लीजिए और उसके बाद आपकी मनोकामना बोलते हुए उस कलश का जल उसी बेलपत्र के नीचे समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आपको आपकी मनोकामना बोलते हुए इस बेलपत्र की 11 परिक्रमा करनी है। जिस मनोकामना से आप ये उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना को बोलते हुए वैशाख महीने का ये उपाय निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त कराएगा और जिस मनोकामना से आपने ये उपाय किया है, आपकी वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है संतान प्राप्ति वाला उपाय। यह आखिरी मौका है जब आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि नहीं कर पाए तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर आपको अगले साल ही वैशाख महीने का उपाय कर पाएंगे। तो इसमें आपको 2 कलश लेने हैं, एक वटवृक्ष ढूंढना है, एक कलश होना चाहिए मिट्टी वाला और एक कलश होना चाहिए तांबे वाला। जो मिट्टी वाला कलश है उसके ऊपर आपको तांबे वाला कलश रख देना है। दोनों में जल भर कर रखिए। पति और पत्नी दोनों वट वृक्ष या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर, जो भी शिवलिंग बरगद के नीचे विराजमान हो, मिट्टी का हो,
सीमेंट का हो, पत्थर का हो, जो भी हो, शिवलिंग ना हो तो उसी वट वृक्ष के नीचे जो कंकड़ पड़ा हो उसी को शंकर मानकर सीधे हाथ में मिट्टी का कलश और उल्टे हाथ में आपको लेना है तांबे का कलश। इन दोनों कलशों को हाथ में लेकर जो भी शिवलिंग विराजमान है या जिस कंकड़ को आपने शंकर माना है उस पर जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करते समय आपको 3 नाम बोलने हैं। प्रजापति दक्ष, प्रजापति दक्ष की पहली पत्नी माता अस्किनी और साथ में प्रजापति दक्ष की ही दूसरी पत्नी माता प्रसूति। इन तीनों का स्मरण कीजिए, इन तीनों का नाम बोलिए, साथ में मनोकामना बोलिए संतान प्राप्ति की। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, हे महादेव मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, 12 साल हो गए, 20 साल हो गए, बाबा मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। उसके बाद में ये जो जल है, साथ में आप एक पात्र लेके जाइए जिसमें शिवलिंग को रखकर उसके ऊपर आपको जल चढ़ाना है और उसी पात्र का थोड़ा सा जल पति और पत्नी दोनों एक साथ पी लीजिए कामना करते हुए। यदि पात्र ले जाना भूल जाए तो जो शिवलिंग या जिस कंकड़ को आपने शंकर जी माना है उसी को जल चढ़ाने के बाद में अपने कलश के ऊपर रख लेना, ताकि उनसे जल होते हुए आपके कलश के अंदर गिर जाए और आप वो जल पी सकें। वैशाख महीने का ये वैशाख महीना ख़त्म होने वाला है और वैशाख महीने का ये उपाय जो केवल वैशाख महीने में ही किया जाता है, संतान प्राप्ति के इस उपाय को कर कर आप निश्चित ही संतान की प्राप्ति करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।